में POCI के ऑल इंडिया कमेटी की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ साथ गुजरात फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन से आपका ये स्टेट कॉन्फ्रेंस सफल रहे, उसकी एक शुभेच्छा आप सबको देता हूं। ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया, जिसके साथ आप सबका जोड़ना और हम लोग का प्रथम स्टेट कॉन्फ्रेंस जो हम लोग आज करने जा रहे हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि जो हम लोग आज भारतवर्ष में और दुनिया में जिस प्रकार से साम्राज्यवादी ताकतें एक के बाद एक मजदूर वर्ग, आम जो शोषित वर्ग है, उसके ऊपर जिस तरीके से हमला किए जा रहे हैं, और ये जो हमला है वो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि जो राइटिस्ट फोर्सेस है वो भारत में जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कर रही है, उसी तरीके से यूएस में ट्रंप गवर्नमेंट कर रही है। जिस तरीके से राइटिस्ट फोर्सेस का राइज हुआ और राइटिस्ट फोर्सेस एक के बाद एक मजदूर, फार्मर्स, शोषित वर्ग के जो अधिकार है, उस अधिकारों को जो छीनने की कोशिश किए जा रहे हैं, उसको लेके हमें हमारे संघर्ष को तीव्र बनाना होगा। आज जो 1947 में जो आजादी हमें मिली, उस आजादी के पहले और आजादी के बाद मजदूर वर्ग के बहुत सारे संघर्ष के बाद हमें कानून मिले थे, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट, ये जो कानून हम लोग को मिले वो बड़े लंबे संघर्ष के बाद और हमारे मजदूर आंदोलन से जुड़े शहीदों ने जो शहीदी दी, उस वजह से हम लोग को ये मजदूर कानून मिले। आज ये नरेंद्र मोदी सरकार उस कानूनों को बदलने की कोशिश की और 4 लेबर कोड लाया है, जिसको पारित किया है। आप जिस तरीके से भारत की आजादी के बाद न्यूनतम वेतन, जिसको एक बुनियादी अधिकार के तौर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बुनियादी अधिकार तरीके माना, उसी तरीके से मजदूरों को नौकरी से छटनी करने का मालिकों का कोई अमर्यादित अधिकार नहीं। ये बात कानून में कही, कानून में बदलाव लाके छटनी करना वो सरकार की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। ये कानून में प्रावधान किए गए, लेकिन
अभी जो सरकार केंद्र में है, वो केंद्र की सरकार ये मजदूर कानून में बदलाव ला चुकी है और उसके खिलाफ हम लोग का जो आंदोलन है वो भारतवर्ष में अलग अलग संगठन, केंद्रीय संगठन, स्टेट संगठन उसका एक विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया स्ट्राइक हम लोग ये 4 मजदूर कानून को रद्द करने के लिए भी बार बार कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो हम लोग का संघर्ष है, उस संघर्ष में टोकन स्ट्राइक गिराना वो एकमात्र उपाय नहीं। हमें हमारे मजदूर आंदोलन को तीव्र करना होगा, क्योंकि आज आप देखें कि भारत की आजादी के बाद जो बंधारण, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो राइट्स मिले, उस राइट्स को बदलने का कोशिश ये मोदी गवर्नमेंट किया और उसको लेके वो आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिला। उस वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला नहीं पाए। लेकिन जिस तरीके से 4 मजदूर कानून में बदलाव लाया है, वो क्या बदलाव है वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। आप आज देख रहे हैं कि पूरे भारत में जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, वो मजदूर परमानेंट होते हैं, उनका परमानेंट वेज स्ट्रक्चर होता है, उनका परमानेंट सोशल सिक्योरिटी होता है, उनको कानूनन छटनी नहीं किया जा सकता। ये जो कानूनी अधिकार है, उसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बदलाव लाने का और फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट को लाने का प्रावधान नए कानून में करने की किया गया। उसी तरीके से साथियों, ट्रेड यूनियन बनाना हमारा अधिकार, मजदूर संगठन बनाना हमारा अधिकार, लेकिन नए कानून में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि जिस प्रावधान की वजह से मजदूरों को अपने यूनियन बनाने से भी रोका जाए। तो ये ऐसा प्रोविजन है जिसकी वजह से हमारे जो मजदूर संगठन जो साथी मिलकर बनाते थे, वो बनाने की जगह अभी ये नए प्रावधान में ये बदलाव की वजह से मजदूरों को संगठन बनाना भी मुश्किल बनेगा। उसी तरीके से साथियों, मिनिमम वेजेस एक्ट, जहां पे न्यूनतम वेतन जो हमें मिलना चाहिए, अभी जो नए कानून में प्रावधान किया है वो फ्लोर वेजेस का किया है। अब ये जो फ्लोर वेजेस है, उसके बारे में अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी का जो हमारा न्यूनतम वेतन का जो कानून है, उस कानून में भी स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी का जो मिनिमम वेज है वो 900 से 1000, लेकिन अगर हम स्टेट का मिनिमम वेज देखें तो हर जगह पे 500 से ज्यादा मिनिमम वेज नहीं है। तो जैसे तेलंगाना में अगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो मजदूर काम करते हैं, उसको 900 से 1000 के बीच में मिनिमम वेज मिलेगा, जबकि उसके बगल में जो मजदूर काम करते हैं उसको 400 से 500 रुपया मिनिमम वेज मिलेगा। मैं मानता हूं कि ये एक बहुत ही बड़ा धोखा
क्योंकि मिनिमम वेज जो अपना जीवन चलाने का जो बिल्कुल बुनियादी जो जरूरियात, जो हमारी नीड है, उसके आधार पर नक्की किया था। लेकिन आज के दिन पे जो स्टेट गवर्नमेंट है एज वेल एज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो न्यूनतम वेतन का जो गिनती है उसमें गलत गिनती करके हम लोग को मिनिमम वेज नहीं दिया थी। इसीलिए हम लोगों ने टीयूसीआई की ओर से ये मांग किया है कि मिनिमम वेज 27,000 से कम होना नहीं चाहिए। ये 27,000 का जो गिनती है वो हम लोग मिनिमम वेज का अभी का जो कानून में जो प्रावधान है उसके आधार पे जो सुप्रीम कोर्ट ने रिक्टेकोस का जजमेंट दिया था उसके आधार पर गिनती करके हम लोगों ने ये मांग की। तो साथियों, टीयूसीआई का आने वाले दिनों में ये उत्तरदायित्व रहेगा कि हम लोग ये मिनिमम वेज को पूरे भारत में इंप्लीमेंट करवाएं ताकि एक मजदूर वर्ग को एक समान मिनिमम वेज मिले। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं साथियों कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट जो फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट, अभी आप देखेंगे कि हर जगह पे हर फैक्ट्री में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एक वक्त पे परमानेंट मजदूर क्लास 3 क्लास 4 कैटेगरी में रखा जाता, स्वास्थ्य के ऑर्गेनाइजेशन में, हॉस्पिटल में, सभी जगह पे रखा जाता था जहां पे परमानेंट मजदूर काम करते थे जिनको गवर्नमेंट बेस के और गवर्नमेंट बेनिफिट मिलते थे। लेकिन आज सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट लेबर का कानून, जिस कानून का प्रावधान ये था कि परमानेंट एक्टिविटी में कोई कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं चलेगा, लेकिन आंध्र गवर्नमेंट से लेके तेलंगाना गवर्नमेंट जिन्होंने पहली बार कोर एक्टिविटी करके खुलेआम मालिकों को मजदूरों का शोषण करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खुलेआम छूट दी गई। इसकी वजह से आप देखेंगे कि आज परमानेंट मजदूरों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। और उसकी वजह यही है साथियों कि उनको वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो प्राइवेट सेक्टर हो, वो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी जगह पे उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर ही रखना है, उनको परमानेंट मजदूर नहीं रखना। जबकि अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें, तो वहां पे ये कहा गया है कि मजदूरों को लिविंग वेज, फेयर वेज मिलना और उस दिशा में हर राज्य को कोशिश करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 60 के दशक में ये कहा था कि मजदूरों को लिविंग वेज, फेयर वेज मिलना चाहिए और उसी वजह से कुछ सालों तक मजदूरों का संघर्ष आगे बढ़ता गया और उस संघर्ष आगे बढ़ते बढ़ते मजदूरों को अपने अधिकारों को पाने में सफलता मिली। लेकिन लास्ट 1990 से जो मनमोहन सिंह का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया और नई आर्थिक नीति आने के बाद जिस तरीके से लाइसेंस राज को खत्म किया गया, जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को लाया गया, जिस तरीके से उदारीकरण को लाया गया, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को लाया गया, जिस तरीके से भारत के लोगों का कुदरती संसाधनों को लूट के बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने की शुरुआत की गई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हर मजदूरों के साथ जुड़े हुए हर साथियों का जो बुनियादी अधिकार है, जो कानूनी अधिकार है, वो धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। तो साथियों, इस परिस्थिति में एज अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया, जो
जो अधिकार है वो कानूनी प्रावधान स्टेट अमेंडमेंट से खत्म कर रहे हैं। जैसे आपको शायद पता नहीं होगा कि कोविड के दौरान जो 8 घंटा मजदूरों का काम करने का अधिकार उसकी जगह पे 12 घंटा लाने का कोशिश किया गया। और साथियों, मैं आज आप सबको रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो टीयूसीआई है वही पूरे भारत में ये कानून को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में कोविड के दौरान, और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य का जो कानून है उसको रद्द करके 8 घंटे का मजदूरों का अधिकार है ये एस्टैब्लिश किया वो टीयूसीआई। तो हम लोग ने कोविड के दौरान जिस तरीके से मजदूरों का काम करने का जो अधिकार है उसको छीनने की कोशिश की, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन किया और हम लोग सफलता पाए। तो साथियों, आप सबको पता है कि गुजरात ये भोगवादी फांसीवादी एक लेबोरेटरी, हर चीज की शुरुआत गुजरात से होती है। फिर वो मजदूर कानून का बदलाव हो या हिंदू मुसलमान के बीच में दंगा करवाना है या जो आरक्षण, जो दलित ओबीसी जो साथी है, मुस्लिम भी काफी ऐसे हैं जिनको आरक्षण गुजरात में है। तो मोदी गवर्नमेंट का ये विभाजन करना, विभाजित करके हमारे जो अधिकार है उस अधिकार से हमें दूर रखना, उसको खत्म करने का एक तरीका डिवाइड करके जो गुजरात में पहली बार उन्होंने गोधरा की जो घटना हुई थी उसका शुरुआत मोदी सरकार किया। लेकिन साथियों, हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है गुजरात में, हम लोग ने उसके खिलाफ लड़े थे। नाणावटी कमीशन जो बना था उसमें भी गुजरात की ओर से हम लोग का टीयूसीआई के साथ जुड़ा हुआ हमारा संगठन उसका नेतृत्व किया था। मोदी सरकार के खिलाफ हम लोग जबरदस्त संघर्ष किया था। एनकाउंटर के खिलाफ भी हमारा ही संगठन उनके खिलाफ लड़ा था। तो मेरा हम लोग का ये कहना है साथियों कि हमें ये जो मोदी गवर्नमेंट है वो अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला इन लोगों के टट्टू है, इन लोगों के हित के लिए वो काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो पूरे भारत देश को बेचने का काम कर रहा है उसके खिलाफ हम लोग को सबको एकजुट होना होगा। भोगवादी ये जो ताकत है उसको हमें परास्त करना होगा। ये फांसीवादी ताकतों के खिलाफ हम सब एक है, दुनिया के मजदूर एक हो। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हमें और मजबूत करना होगा। हमें इस तरीके की जो ताकतें हैं उसके खिलाफ और हमारे जो अधिकार है उसको लेके हमें हमारे संघर्ष को और तीव्र करना होगा। एक बात और मैं कहूंगा साथियों, जो हमारा तेलंगाना स्टेट का जो अलग अलग क्षेत्र के हमारे साथी जो आज डेलीगेट्स यहाँ पे आए उनकी जो समस्याएं, वो समस्याएं भी मैंने जो बात आप सबको कही उसके इर्द गिर्द, तो हम कभी ये सोचते हैं कि हमें आउटसोर्सिंग पे क्यों रखा जाता है, हमें न्यूनतम वेतन क्यों नहीं मिलता, हमें पेंशन क्यों नहीं मिलता, हमें परमानेंट नौकरी क्यों नहीं मिलती, हमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क क्यों नहीं मिलता। मेरा यह कहना है साथियों कि ये सबके पीछे ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से अलग अलग कानून में बदलाव लाके हमारे हकों को छीनने की जो साजिश कर रही है उस
आता है तो हमें TUCI को एक लीड करके हमें कुछ मांग कानून में बदलाव लाने की करनी चाहिए कि जहां पे परमानेंट पेरेंटल नेचर वर्क हो वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं हो। मिनिमम वेज का जो पूरा अभी का जो सिस्टम है उसको बदलाव लाना चाहिए। पेंशन को लेके हमें कानून में बदलाव लाने की मांग करनी चाहिए। तो मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस सरकार जिसका कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस इकोनॉमिकल पॉलिसी में नहीं है वो हम सब जानते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि आज ये सरकार जो कांग्रेस की यहाँ पे है उस सरकार को हमें एक TUCI की ओर से आप सभी की ओर से हमें उनको ये कहना है कि इतने इतने मजदूर कानून में बदलाव लाए। तो साथियों आप सभी को मैं ये बात कहते हुए ये कॉन्फ्रेंस को स्टेट कॉन्फ्रेंस को आप सबके बीच में ओपन करते हुए मैं आप सबको ये कहूंगा कि ये स्टेट कॉन्फ्रेंस को सफल बनाए। सभी साथी आने वाले हमारे कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कशन हो, जो डिबेट हो, जो मुद्दे पे हमारे साथी जनरल सेक्रेटरी का रिपोर्ट और साथी का जो भी बातें हमारे साथी रखे वो बातों को लेके एक फाइनल हम स्टेट कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम मुद्दों पे कंक्लूजन पर आए। ऐसी मेरी सबको शुभेच्छा है। आप सब इसमें पार्टिसिपेट करें और आने वाले दिनों में हम साथ मिलके मजदूरों के अधिकारों को और बेहतर बना के रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को और आगे बढ़ाए और हम क्रांति की ओर आगे बढ़े। ये बात कहते हुए मेरी बात को मैं खत्म करता हूं साथियों। इनकलाब जिंदाबाद।